Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Hindi PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. ओह, तो आ गए आप लोग। तो यू गाइस आर हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पॉड 101 में। वेलकम टू आवर चैनल हिंदी पॉड 101। नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा। हाय, माय नेम इज आकांक्षा। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट एम आई ईटिंग बिफोर दिस वीडियो। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो से पहले क्या खा रही हूँ। दरअसल मैं बाजार गई थी और बहुत ही स्वादिष्ट खाने की चीजें थी। उनकी खुशबू ने मुझे आकर्षित किया और मैं वहां से ले आई ये समोसा, और इसे खाने का मुझसे इंतजार हो ही नहीं रहा था। Actually, I went to the market where there was very tasty food items whose aroma attracted me, and I could not resist getting this samosa, which I could not wait to eat. अच्छा चलो, मैं आज आपको बताती हूँ अपने घर ही के पास वाले उस बाजार के बारे में जहाँ से मैं लाई हूँ ये समोसा। Okay, let me tell you about the market near my house from where I bought this. Pay close attention to the words and phrases I'm going to use. I will be asking you questions afterwards. Listen carefully. मेरे शहर का बाजार एक बहुत ही शोर शराबे वाली जगह है। वहाँ हमें हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ हर चीज बहुत ही रंग बिरंगी नजर आती है। लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी, गुलाबी, हर रंग यहाँ देखने को मिलता है। खरीदारी करने के पहले हमारा पहला पड़ाव हमेशा गन्ने के रस का स्टैंड होता है। आहा, ठंडा ताजा बना हुआ गन्ने का रस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा भी वहाँ बहुत सी पीने की चीज मिलती हैं, जैसे बंटा, लस्सी, छाछ और चाय। भारत में लोग कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते हैं। यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको चाय ना मिलती हो। यहाँ चाय बहुत ही सस्ते दाम पर मिलती है, और मुझे पसंद है कुल्हड़ वाली चाय, जो कि दी जाती है मिट्टी के बने गिलास में। उसके अलावा यहाँ मिलता है ताजे फलों का रस, जो दुकानदार आपके सामने ताजे फलों से निकालता है। बाजार में छोटे मोटे फेरी वाले भी घूमते रहते हैं। वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपना सामान बेचते हैं। बाजार में स्वादिष्ट खाने की बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें मिठाइयाँ और अलग अलग प्रकार के शाकाहारी स्नैक्स उपलब्ध हैं। भारत मुख्य रूप से एक शाकाहारी देश है, इसलिए यहाँ के बाजार में पका हुआ, तला हुआ और भुना हुआ हर प्रकार का शाकाहारी भोजन मिल जाता है। यहाँ बाजार में मिलता है भेल, चाट, भुट्टा, गोलगप्पे, समोसा, चाउमीन, मुरमुरे, कचौड़ी, मोमोज, पकौड़े, पाव भाजी और भी बहुत कुछ। और तो और यहाँ पर आलू टिक्की बर्गर और शाकाहारी पिज्जा भी मिलता है। मुझे तो ये सोचकर फिर से भूख लगने लगी। आप भी कभी यहाँ बाजार आए तो इतने सारे खाने की खुशबू के बाद आप खाए बिना रह नहीं पाओगे। और आखिरी में आती है मिठाइयों की दुकान, जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट और रंग बिरंगी मिठाइयाँ मिलती हैं, जैसे काजू कतली, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, कुल्फी और भी बहुत कुछ। मुझे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ देखना और उन्हें चखना बहुत ही पसंद है। बाजार का वातावरण हमेशा हलचल भरा और बहुत ही खुशनुमा दिखाई देता है। आप भी कभी भारत आए तो जरूर जाइएगा ऐसे खाने पीने के बाजार में। That's all about the local food market. Now let's see how much you have understood. I have a few questions for you. First question is, Indian markets are usually looks very A. Monochromatic, B. Colorful, C. Colorless. Second, what is the color yellow called in Hindi? A. Kala, B. Neela, C. Peela. Third is, what is the one drink that Indian prefers most? A. Tea or chai, B. Coffee, C. Juice. Fourth is, how do small hawkers attract customers in Indian markets? A. Humming softly what they are selling, B. Shouting loudly the name of product they sell, C.
personally telling everyone about their product. And the last question is, what kind of food preference does most Indian have? A. Vegetarian food. B. Non-vegetarian food. C. No specific preferences. Keep your answers in mind. We'll be telling you the correct options by the end of the video. Now we will listen to the story again, but more slowly this time. मेरे शहर का बाजार बहुत ही शोर शराबे वाली जगह है। वहाँ हमें हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ हर चीज बहुत ही रंग बिरंगी नजर आती है। लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी, गुलाबी, हर रंग यहाँ देखने को मिलता है। खरीदारी करने से पहले हमारा पहला पड़ाव हमेशा गन्ने के रस का स्टैंड होता है। आहा, ठंडा ताजा बना हुआ गन्ने का रस बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके अलावा भी वहाँ बहुत सी पीने की चीज मिलती हैं, जैसे बंटा, लस्सी, छाछ और चाय। भारत में लोग कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते हैं। यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ चाय ना मिलती हो। यहाँ चाय बहुत ही सस्ते दाम पर मिलती है। और मुझे पसंद है कुल्हड़ वाली चाय, जो दी जाती है मिट्टी के बने गिलास में। उसके अलावा यहाँ मिलता है ताजे फलों का रस, जो दुकानदार आपके सामने ताजे फलों से निकालता है। बाजार में छोटे मोटे फेरी वाले भी घूमते रहते हैं। वे ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपना सामान बेचते हैं। बाजार में स्वादिष्ट खाने की बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें मिठाइयाँ और अलग-अलग प्रकार के शाकाहारी स्नैक्स उपलब्ध होते हैं। भारत मुख्य रूप से एक शाकाहारी देश है, इसलिए यहाँ के बाजार में आपको पका हुआ, भुना हुआ और तला हुआ हर तरह का शाकाहारी भोजन मिल जाता है। यहाँ बाजार में मिलता है भेल, चाट, भुट्टा, गोलगप्पे, समोसा, चाउमीन, मुरमुरे, कचौड़ी, मोमोज, पकौड़े, पाव भाजी और भी बहुत कुछ। और तो और यहाँ आलू टिक्की बर्गर और शाकाहारी पिज्जा भी मिलता है। मुझे तो सोचकर फिर से भूख लगने लगी। आप भी कभी यहाँ बाजार गए तो इतने सारे खाने की खुशबू के बाद खाए बिना रह नहीं पाओगे। और आखिरी में आती है मिठाइयों की दुकान, जहाँ मिलती हैं बहुत ही स्वादिष्ट और रंग बिरंगी मिठाइयाँ, जैसे काजू कतली, रसमलाई,
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, कुल्फी और भी बहुत कुछ। मुझे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ देखना और उन्हें चखना बहुत ही पसंद है। बाजार का वातावरण हमेशा हलचल भरा और खुशनुमा दिखाई देता है। तो आप भी जब भारत आएं तो जरूर जाइएगा ऐसे खाने पीने की चीजों के बाजार में। Let's go over the story in more detail now and translate it for your understanding. Let's see how well you have comprehended by yourself. मेरे शहर का बाजार बहुत शोर शराबे वाली जगह है। The market in my city is a very noisy place. The word bazaar here means market. Bazaar, bazaar, bazaar. Shahar here means city. Shahar, shahar, shahar. And the word shor sharaba means noisy. Shor sharaba, shor sharaba, shor sharaba. वहाँ हमें हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं। We get to see all kinds of people there. The word log here means people. Log, log, log. By this statement, I meant to say that we can see the people from all strata and economic background in such markets. यहाँ हर चीज बहुत ही रंग बिरंगी नजर आती है। Everything looks very colorful here. The new vocabulary word here is rang birangi, which means colorful. Rang birangi, rang birangi, rang birangi. लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी, गुलाबी हर रंग यहाँ देखने को मिलता है। Red, green, yellow, blue, black, white, purple, pink, every color can be seen here. So, there are lots of color names you can learn in Hindi from this sentence. Lal means red. Lal, lal, lal. Hara means green. Hara, hara, hara. Peela means yellow. Peela, peela, peela. Neela means blue. Neela, neela, neela. Kala means black. Kala, kala, kala. Safed means white. Safed, safed, safed. Bangani means purple. Bangani, bangani, bangani. Gulabi means pink. Gulabi, gulabi, गुलाबी। खरीदारी करने से पहले हमारा पहला पड़ाव हमेशा गन्ने के रस का स्टैंड होता है। आहा, ठंडा ताजा बना हुआ गन्ने का रस पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। Before shopping, our first stop is always the sugarcane juice stand. Aha, drinking out cold, freshly made sugarcane juice tastes delicious. The new word you should know here are kharidari, which means shopping. Kharidari, kharidari.
Kharidari. Next is ganna, which we use for sugarcane. Ganna, ganna, ganna. Then ras, which means juice. Ras, ras, ras. Next word is thanda, which means cold. Thanda, thanda, thanda. The next word is taza, which means fresh. Taza, taza, taza. And the last word is swadisht, which means delicious. Swadisht, swadisht, swadisht. इसके अलावा भी वहाँ बहुत सी पीने की चीज मिलती हैं, जैसे बंटा, लस्सी, छाछ और चाय. Apart from this, many drinks are available there, like lemonade, lassi, buttermilk, and chai. As you can see here, chai is the word used for tea in Hindi. Chai, chai, chai. And in Hindi, छाछ is called for buttermilk. छाछ, छाछ, छाछ. Here I meant to tell you that banta is a special kind of lemonade served in pre-packed bottles in India. भारत में लोग कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते हैं. यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको चाय ना मिलती हो. यहाँ चाय बहुत ही सस्ते दाम पर मिलती है. In India, people prefer tea more than coffee. There is no place here where you do not get tea. Tea is available here at very cheap prices. The new words to learn in this sentence are, first is jagah, which means place. Jagah, jagah, jagah. Next word is dam, which means price. Dam, dam, dam. Another word is sasta, which means cheap. Sasta, sasta, sasta. The point to note here is the word sasta can be used as cheap in context of price only and not as any other adjective. और मुझे पसंद है कुल्हड़ वाली चाय, जो कि दी जाती है मिट्टी के बने गिलास में. And I like kulhar tea, which is served in a glass made of earthen clay. The kulhar glass mentioned here are the special kind of glasses made from earthen clay, which is known as mitti in Hindi. Mitti, mitti, mitti. These glasses are eco-friendly and disposable. इसके अलावा यहाँ मिलता है ताजे फलों का रस, जो दुकानदार आपके सामने ताजे फलों से निकालता है. Apart from that, fresh fruit juice is available here, which shopkeeper extracts from fresh fruit in front of you. We use the word dukandar here, which means shopkeeper. Dukandar, dukandar, dukandar. Another word is samne, which means in front of. Samne, samne, samne. बाजार में छोटे मोटे फेरी वाले भी घूमते रहते हैं. Small hawkers also roam around in the market. The new word to learn in this sentence is फेरी वाले, which means hawkers. फेरी वाले, फेरी वाले, फेरी वाले. वे ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपना सामान बेचते हैं. They sell their goods by shouting loudly. The word chillana used here is a verb which means to shout. Chillana, chillana, chillana. We also used a phrase
ऊंची आवाज, which means loud. ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज. To sell their things, small hawkers shout very loudly the name of the things they're selling along with their prices. It is a very commonly seen thing in Indian markets. बाजार में स्वादिष्ट खाने की बहुत सारी दुकानें हैं जहां मिठाइयाँ और अलग-अलग प्रकार के शाकाहारी स्नैक्स उपलब्ध होते हैं. There are many delicious food shops in the market which sell sweets and different types of vegetarian snacks. Another new word to learn here is shakahari, which means vegetarian. Shakahari, shakahari, shakahari. Another word to learn here is mithaiya, which means sweets. Mithaiya, mithaiya, mithaiya. भारत मुख्य रूप से एक शाकाहारी देश है, इसीलिए यहाँ के बाजार में आपको पका हुआ, भुना हुआ और तला हुआ हर तरह का शाकाहारी भोजन मिल जाता है. India is mainly a vegetarian country, so in the market here you will get all types of cooked, roasted and fried vegetarian food. There are three major new verbs you can learn in this sentence. First is paka hua, which means cooked. Paka hua, paka hua, paka hua. Second is bhuna hua, which means roasted. Bhuna hua, bhuna hua, bhuna hua. And the last is tala hua, which means fried. Tala hua, tala hua, tala hua. Another word to learn here is bhojan, which means food. Bhojan, bhojan, भोजन. यहाँ बाजार में मिलता है भेल, चाट, भुट्टा, गोलगप्पे, समोसा, चाउमीन, मुरमुरे, कचौड़ी, मोमोज, पकौड़े, पाव भाजी और भी बहुत कुछ. भेल, चाट, भुट्टा, चाउमीन, गोलगप्पे, समोसा, मुरमुरे, कचौड़ी, momos, pakore, pav bhaji and much more are available in the market here. We mentioned many Indian street foods here. Let's see what these are. This is bhel, chaat, bhutta, which is corn, golgappe, samosa, which I was eating in the beginning of the video, chow mein, which is a noodle-based dish, murmure, which is basically made of puffed rice, kachori, momos, pakode, and pav bhaji. They all look so delicious, aren't they? और तो और यहाँ पर आलू टिक्की बर्गर और शाकाहारी पिज्जा भी मिलता है. What's more, aloo tikki burger and vegetarian pizza is also available here. In India, vegetarian burger is made where the patty is made up of potatoes, which is called aloo in Hindi. Aloo, aloo, aloo. So, aloo tikki is basically a potato patty. मुझे तो सोचकर फिर से भूख लगने लगी. Just thinking about it made me feel hungry again. Here, the word bhook means hunger. Bhook, bhook, bhook. And the verb sochna means to think. Sochna, sochna, सोचना. आप भी कभी यहाँ बाजार गए तो इतनी सारी खाने की खुशबू के बाद आप खाए बिना रह नहीं पाओगे. If you ever go to the market here, you will not be able to stay without eating after smelling so much food.
The new word we used here is khushbu, which means smell in Hindi. Khushbu, khushbu, khushbu. In Hindi, we use the word khushbu for pleasant smells and fragrances. For unpleasant smells, we use the word badbu, 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 badbu. और आखिरी में आती है मिठाइयों की दुकान. And lastly comes the sweet shop. The word आखिरी here means last. आखिरी, आखिरी, आखिरी. And the word दुकान here means shop. दुकान, दुकान, दुकान. जहां मिलती हैं बहुत ही स्वादिष्ट और रंग बिरंगी मिठाइयाँ जैसे काजू कतली, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, कुल्फी और भी बहुत कुछ. Where very tasty and colorful sweets are sold like काजू कतली, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, कुल्फी and many more. मुझे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ देखना और उन्हें चखना बहुत पसंद है. I love seeing and tasting different types of sweets. The verb देखना used here which means to see. देखना, देखना, देखना. Another verb which is used here is चखना which means to taste. चखना, चखना, चखना. बाजार का वातावरण हमेशा हलचल भरा और बहुत ही खुशनुमा दिखाई देता है. The atmosphere of the market always looks bustling and very lively. The new word we used here is वातावरण, which means atmosphere. वातावरण, वातावरण, वातावरण. Another word we used here is हलचल, which means bustling. हलचल, हलचल, हलचल. And the last word we used here is खुशनुमा, which means lively. खुशनुमा, खुशनुमा, खुशनुमा. तो आप भी जब भारत आए तो जरूर जाइएगा ऐसे खाने पीने की चीजों के बाजार में. So whenever you come to India, you must definitely visit such Indian food markets. Do you know the word zarur here? It means definitely. Zarur, zarur, zarur. So that was all about the local food markets we learned. Now that you know the key phrases and vocabulary we used in the story I told you, let us get back to the quiz questions. Hope you have got all the correct answers by now. The first question was, Indian markets are usually look very, the answer of which is option B, colorful, rang birangi. Next question was, what is the color yellow called in Hindi? The correct answer to which is option C, peela. The next question was, what is the one drink that Indians prefer most? The correct answer to which is option A, tea/chai. The fourth question was, how do small hawkers attract customers in Indian markets? The correct answer to this is option B, shouting loudly the name of product they sell. ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपना सामान बेचते हैं. The last question was, what kind of food preferences does most Indian have? The correct answer to this is option A, vegetarian food, shakahari bhojan. How many of your answers are correct? I hope all of them to be correct. Now let us review all the Hindi words we have learned in this video. Bazaar, शहर, शोर शराबा, लोग, रंग बिरंगी, लाल, हरा, पीला,
नीला, काला, सफेद, बैंगनी, गुलाबी, खरीदारी, गन्ना, रस, ठंडा, ताजा, स्वादिष्ट, चाय, छाछ, जगह, दाम, सस्ता, मिट्टी, दुकानदार, सामने, फेरी वाले, चिल्लाना, ऊंची आवाज, शाकाहारी, मिठाइयाँ, पका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ, भोजन, आलू, भूख, सोचना, खुशबू, बदबू, आखिरी, दुकान, देखना, चखना, वातावरण, हलचल, खुशनुमा, जरूर. Great job sticking with us through the video. So you have learned plenty of new Hindi words today. These are going to help you while talking in the local market of India, and you will be able to converse more in Hindi. There was a lot you have learned about the atmosphere of Indian local food market. Also, you have learned about the food culture and food preferences of Indians. Do tell us, what was your favorite part? What surprised you the most? Remember to comment below, and don't forget to like, share and subscribe for more great content like this. And if you want to be able to have the real Hindi conversation with native Hindi speakers, just click on the description and download PDF lessons including all the essential phrases you need in everyday life. Alvida, bye-bye. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.